Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain various examples of valence bond theory. आप सबको मैं आगे का लेक्चर यहाँ पर याद करवा दूँ. आप सबको यह 10 पॉइंट्स अपने सामने रखने हैं और आपको सामने रखना पड़ेगा ये वाला कॉन्सेप्ट. चलिए, इससे मैं आपको समझाते जा रहा हूँ. देखिएगा. चलिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है. ये NiCl4 का वैलेंस बॉन्ड थियरी के मुताबिक शेप हमें डिस्कस करना है. NiCl4 ये हमें डिस्क्राइब करना है. क्वेश्चन इस तरीके का, NiCl4 इस प्रूव कीजिए ये पैरा मैग्नेटिक है. आप सब जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरा मैग्नेटिक होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डाया मैग्नेटिक होता है. चलिए, तो हम यहाँ पर NiCl4 को पैरा मैग्नेटिक प्रूव करते हैं. चलिए, तो पहला हमारा रूल रहेगा IUPAC नेम. ये रहने वाला है टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 और ये आयन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सेकेंड, यहां पर हमारे सामने पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थियरी में पड़ा हुआ है कि हमें डिस्क्रिप्शन देना है इस कंपाउंड का. तो ये डिस्क्रिप्शन हम कैसे दे सकते हैं? जस्ट सी, इन दिस coordination compound there are 4 Cl minus weak ligands are present. देखिए यहाँ पर कितने लिगेंड है? यहाँ पर 4 लिगेंड. हमें मालूम है सा-ए-वो-क्लो, मैंने आप सबको पढ़ाया था सा-ए-वो-क्लो. उसमें हमने कहा था कि क्लोरीन वीक लिगेंड है. ठीक है, क्लोरीन कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड. ओके, चलिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 1 2 और 3 थर्ड है बॉक्स प्रेजेंटेशन. बट बॉक्स प्रेजेंटेशन से पहले हम यहाँ पर मेटल कौन सी है वो देख लेते हैं. चलिए, ये मेटल है निकल. निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28. उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरीके से, आर्गोन 4s2 और 3d8. ओके, आर्गोन 4s2 3d8 ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये निकल कौन से आयन के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट है? तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी 2+ है, तो यहाँ पर Na2+ रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बचेगा? आर्गोन सिर्फ 3d8 रहेगा, क्योंकि आयन बनने के लिए आउटर ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं. तो यहाँ पर रहेगा आर्गोन 3d8 ये रहने वाला है. ठीक है, चलिए अभी हम बॉक्स प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पर सोचते हैं. जस्ट सी, ये आर्गोन, इसका मैं बॉक्स प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाता हूँ. ये 3D के कितने टाइप होते हैं? यहाँ पर 5 टाइप्स होते हैं. इस ऐसे में आपको 7 to 8 एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5 3D. यहाँ पर हम देख सकते हैं 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p भी खाली पड़ा हुआ. ठीक है, 4s 4b. चले 3D में 8 इलेक्ट्रॉन हम कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये हो गया 3d8. 4s 4p खाली पड़ा हुआ है, 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है. चलिए, ये भी बात हो गई. उसके बाद हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा. अभी यहाँ पर 4 क्लोरीन के लिगेंड एंटर होने वाले हैं. 4 क्लोरीन की एंट्री चाहिए, पर ध्यान से सुनिएगा. 4 क्लोरीन की एंट्री होने के लिए यहाँ पर 4 ऑर्बिटल भी खाली होनी चाहिए ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? अब ध्यान से याद करिएगा
कि अगर ट्रांजिशन मेटल में 3d 4s या 4p ऑर्बिटल खाली हो तो लिगेंड में से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, बट इसके लिए पेयर खाली होनी चाहिए। अभी मैं आपको ये दिखाता हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। साइवोक्लो यहाँ पर हमारा वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ पर कितने क्लोरीन है देखिए 4 क्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा 4 क्लोरीन। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहने वाला है यहाँ पर sp3। चलिए तो मैं यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करता हूं। चलिए देखिएगा, ये 3d तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1 2 3 4 5, इसको कोई टच करने की जरूरत नहीं है। ये S और ये P ये इकट्ठा हो गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज क्रिएट। ये हो गया sp3 का बॉक्स। अभी जो 4 क्लोरीन आएगा ना, वो 4 क्लोरीन इसके अंदर एंटर हो गए। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, NiCl4 2-, ठीक है, ये हुआ। देखिए अभी आर्गोन, अभी इसमें हम 4 क्लोरीन एंटर करेंगे। ये 3d को ऐसे ही रख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये sp3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4, इसमें कौन आएंगे, लिगेंड आएंगे क्लोरीन के। तो क्लोरीन अपना पेयर लेके आता है, ये 2 1 2 3 4 क्लोरीन की यहाँ पर एंट्री हो गई। ये हो गई यहाँ पर 4 क्लोरीन एंटर। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देख रहे हैं, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो दिस कंपाउंड हैविंग unpaired electron, so it is paramagnetic in nature। ये प्रूव हो गया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, जो कि हमें यही प्रूव करना है। दूसरा इन्होंने हमें पूछा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाता हूँ। चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हो गई, उसका शेप कौन सा रहेगा, शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना बहुत ही नेचुरल है। शेप हो गया। चलिए उसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट हम यहां पर ले लेंगे, वेयर n इज इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, 2 इंटू 2+2, 4 2 ये हो गया यहाँ पर 8 का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मालूम है कि 8 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। इसकी राउंडिंग ऑफ में वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 2.9 बोहर मैग्नेटॉन। ओके, ये कौन सा BM यानी बोहर मैग्नेटॉन। तो ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन की इंफॉर्मेशन। या पहला आप सबको मैंने यहाँ पर एग्जांपल करवाया, ठीक है। अगर समझ लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता तो मैं d खाली करनी पड़ती, तो किस तरीके से खाली होता वो भी हम पढ़ेंगे दूसरे एग्जाम्पल में। चलिए, तो अभी मैं आप सबको यही सेकेंड टाइम समझाता हूँ, और एग्जाम्पल में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल रहेगा ये NiCl4 2- is डायामैग्नेटिक। चलिए, डायामैग्नेटिक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, टेट्रासाइनाइडोनिकलेट 2 आयन, ठीक है। ये क्लोराइडो की जगह यहाँ पर साइनाइड की प्रेजेंट है, तो साइनाइडो के तौर पर इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो ये पहला रूल है, यहाँ पर कौन सा रहा, टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2 आयन।
ये हो गया। इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड है उसका डिस्क्रिप्शन, देयर आर 4 CN माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आर प्रेजेंट। इसमें कौन से लिगेंड प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। ओके, चलिए फिर से निकल का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, आर्गोन 4s2 3d8। यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट है? Na2+, तो ये रहेगा 3d8। ओके, चलिए तो भी Na2+ का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगा? आर्गोन डी के कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 8। डी के 5 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये यहाँ पर 4s एम्प्टी रहा और ये यहाँ पर 4p एम्प्टी रहा। ठीक है, चलिए अभी हम फिर से वो टेबल देखेंगे। चलिए उस टेबल के पास में फिर से आपको ले जाता हूँ। ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि साइनाइड यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला। अगर ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो उसका शेप कौन सा रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। सो व्हेन अ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन वी विल टेक हाइब्रिडाइजेशन लाइक DsP2। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na2+। ये स्टूडेंट्स मैंने आप सबको दिखाया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा यहाँ पर रह रहा है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर रह रहा है DsP2 टाइप का। तो उसका मतलब यानी क्या हुआ कि हमें एक D, यहाँ पर ये 3D है, एक ये 4s है और ये 4p है। अगर मैं DsP2 टाइप क्रिएट करना है तो एक D लेनी पड़ेगी, एक S लेनी पड़ेगी और 2p लेनी पड़ेगी, तब ये DsP2 क्रिएट होगा। ठीक है, ये क्या, ये कौन सा हो गया? DsP2 हाइब्रिड हो गया। बट उसके लिए यहाँ पर 3D तो हमें देख रहे हैं कौन सी है। 3D के 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स में से एक टाइप तो हमने निकाल दिया, अंदर हाइब्रिडाइजेशन में ले गए। तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको क्या करना है? उसको ट्रांजिस्ट करके आगे की ऑर्बिटल में एंटर कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आगे की ऑर्बिट में हो गया यहाँ पर एंटर। ये एंटर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था उसको सभी इस तरीके से ही करना है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा उसको ट्रांजिस्ट करके आगे की हाफ फील्ड होती है उसी में ले जाना है। ये इसमें आ गया, ये DsP2 यहाँ पर हो गया और ये 4p ऐसे ही बच गई, जिसका हमें कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 3D यहाँ पर हो गई, ये DsP2 और ये 4p ऐसे ही बच रही है। चलिए अभी हम यहाँ पर एंटर करते हैं 4CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये DsP2 और ये रही यहाँ पर 4p। DsP2 यानी ये पहला CN, ये दूसरा CN, ये तीसरा CN और ये चौथा CN। चारों 4 CN की एंट्री स्ट्रॉन्ग लिगेंड की यहाँ पर हो गई। देखिए इस कंपाउंड में सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेड दिख रहे हैं। पेड है इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, और उसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगी? देखिए वो जीरो रहेगी, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो ही रहने वाली है। तो बोर मैग्नेट्रॉन यहाँ पर जीरो रहेगा। ओके, और ये जीरो रहेगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से रखिए, सुनिएगा, ये कंपाउंड कलरलेस रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में सभी इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं तो वो कलरलेस कंपाउंड होता है, और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलरफुल होता है। बट कलर कौन सा रहता है वो हम एक्सपेरिमेंटली तय कर पाता है, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही कोई कंपाउंड को देख के उसके कलर के बारे में जजमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो आज के हमारे इस लेक्चर में मैंने आप सबको ये 2 एग्जाम्पल से वैलेंस बॉन्ड थियरी यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश की है। अभी भी मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी के ही कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ, ताकि आप सबको अच्छी तरीके से उसकी ग्रिप आ जाए। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हमें टेक्स्ट बुक में ही इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो सभी एग्जाम्पल्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो डिलीटेड टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थियरी, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए
इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। आशा रखता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ज़रूरत पड़े तो आप टॉपिक को रिवाइज भी कर लीजिए, वीडियो लेक्चर फिर से देख लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।